हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, या हम कह सकते हैं पाइला के श्वसन तंत्र का वर्णन। तो हम सबसे पहले तो ये जानें कि जो पाइला है वो किस टाइप से रेस्पायर करता है, मतलब उसकी रेस्पिरेशन करने की जो क्रिया होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है और ये किस टाइप का एनिमल है। तो पाइला इज़ ए एम्फीबियस एनिमल। पाइला जो है वो एम्फीबियस नेचर का एनिमल है, मतलब ये एक उभयचर एनिमल है, जिसका मतलब होता है कि यह अपने जीवन का कुछ समय ज़मीन पर और कुछ समय अंडर वाटर, मतलब पानी में ये व्यतीत करता है। तो इन दोनों ही हैबिटाट के कारण इसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो दोनों जगह पर रेस्पिरेट करने के लिए एडेप्टेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एम्फीबियस का स्टूडेंट्स मीनिंग होता है एनी एनिमल्स विच स्पेंड टाइम ऑन बोथ प्लेसेस लाइक टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। मतलब जल और थल पर जो एनिमल्स रहते हैं वो एम्फीबियस नेचर के होते हैं। तो हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ पाइला ग्लोबोसा। जो पाइला ग्लोबोसा है उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टिनिडियम और गिल। जो पाइला में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो टिनिडियम, जिसे कि गिल भी कहा जाता है, वो सिंगल एक होता है, जबकि दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो है ए पल्मोनरी सेक, जिसे लंग भी कहते हैं। एवं एक जोड़ी न्यूचल लोब्स, मीनिंग एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में, तो वन पेयर ऑफ न्यूचल लोब्स इसमें पाए जाते हैं। तो जो न्यूचल लोब्स होता है ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। जो मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो टिनेडियम, जिन्हें गिल कहा जाता है। गिल का यूज़ जब ये अंडर वाटर होता है, जब पानी में ये अपना जीवन व्यतीत करता है, उस समय इनका यूज़ ये रेस्पिरेशन में करता है। जबकि पल्मोनरी सेक का ये यूज़ जब ये वाटर से बाहर होता, मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड पे होता, उस समय ये पल्मोनरी सेक का यूज़ रेस्पिरेशन में करता है। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करते हैं टिनिडियम और गिल की। तो द टिनिडियम और गिल इज़ द ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक रेस्पिरेशन। जो टिनिडियम और जिसे गिल भी कहते हैं वह जलीय श्वसन में हेल्प करता है। द टिनिडियम इज सिचुएटेड ऑन द डॉर्सोलेटरल वॉल ऑफ द ब्रेंकियल चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी। तो जो टिनिडियम होता है वह डॉर्सोलेटरल वॉल ऑफ ब्रेंकियल चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी के ब्रेंकियल चैम्बर के डॉर्सोलेटरल वॉल पर यह प्रेजेंट होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए लॉन्ग सीरीज ऑफ थिन ट्राइंगुलर लीफलेट्स और लैमेली। इस गिल में त्रिकोणीय लीफलेट्स, जिन्हें कि लैमेली कहा जाता है, पैरेलली एक दूसरे से अटैच रहते हैं और इनका जो एपेक्स रीजन रहता है वो ब्रेंकियल चैम्बर में फ्री
हैंग करता रहता है, मतलब लटका होता है। ब्रैंकियल चेम्बर में ये लटका हुआ रहता है। जो लैमेली हैं उनका जो एपेक्स रीजन है वह ब्रैंकियल चेम्बर में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ रहता है। जैसे हम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये गिल का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। इस गिल में ये जो है ये मेन एक्सिस है, जिसे टिनिडियम एक्सिस कहा जाता है ये। जबकि ये जो कॉम्ब के जो स्पाइक्स होते हैं, जो कंघे के जो दाने होते हैं, उनके जैसा ये स्ट्रक्चर जो है ये लैमली कहलाते हैं या लीफलेट्स कहलाते हैं। लैमली या लीफलेट्स कहलाते हैं। तो द लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लैमली टू द वॉल ऑफ द मेंटल फॉर्म्स द टिनिडियन एक्सिस। जहाँ पर ये लैमली जाकर के जिस वॉल से मेंटल की वॉल से जाकर के जहाँ पर अटैच होते हैं, तो वो एक एक्सिस को फॉर्म करते हैं, जिसे टिनिडियल एक्सिस कहा जाता है। दिस टिनिडियल एक्सिस इज प्रोवाइड विद एन एफरेंट ब्लड वेसल। टिनिडियल एक्सिस से एक टाइप की एफरेंट ब्लड वेसल्स आती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और एक टाइप की एफरेंट ब्लड वेसल निकल के आती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करती हैं। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये गिल से हार्ट की तरफ ये जाता है। ऑल दी गिल लैमेली आर नॉट ऑफ द सेम साइज। जो सभी लैमेली जो होते हैं, जो लीफलेट के समान जो स्ट्रक्चर होता है, वो सभी एक ही साइज़ के नहीं होते। दीज आर लार्जेस्ट इन द मिडिल। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो साइज़ है लीफलेट्स का, ये जो साइज़ है ये सभी का इक्वल नहीं है। ये मिडिल में जो है इनकी जो साइज़ होती है वो लार्ज होती है, जबकि जैसे जैसे ये मिडिल टू पेरिफेरल आते जाते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो कम होती जाती है। और गिल्स का ऐसा स्ट्रक्चर जिनमें कि ये जो लैमेली हैं, ये लैमेली केवल एक साइड प्रेजेंट होते हैं, वो मोनोपेक्टिनेट टाइप के गिल या टिनिडियम कहलाते हैं। और ऐसे गिल जिनमें कि जो लैमेली हैं या लीफलेट्स हैं, ये दोनों साइड मीनिंग इस तरफ भी हों, जैसा स्ट्रक्चर ये है ऐसा स्ट्रक्चर इस लेफ़्ट साइड में भी हो, तो उस टाइप के गिल बाईपेक्टिनेट गिल कहलाते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो जनरली जो कंघे होते हैं, कॉम्ब जो होते हैं, उनमें सिंगल एक ही तरफ दाने होते हैं, लेकिन कुछ टाइप के जो कंघे होते हैं उनमें दोनों तरफ दाने पाए जाते हैं। तो टिनिडियम जो है ये मोनोपेक्टिनेट टाइप का टिनिडियम इसमें पाया जाता है, जबकि बाईपेक्टिनेट टिनिडियम जो है वो यूनियो मार्जिनलिस जो होती है, यूनियो की जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनमें बाईपेक्टिनेट टाइप के ये गिल प्रेजेंट होते हैं। These plates are low ridges gradually decreasing in size from the base of the lamellin to its apex. Each ridge contains branches of blood vessels. जो लैमेली होते हैं या लीफलेट्स होते हैं, उनमें अंदर ट्रांसवर्स प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि साइज़ में ये भी जैसे जैसे कि ये बेस से एपेक्स की तरफ, मतलब कि ये जो है ये बेस है, और इस बेस से ये एपेक्स की तरफ ये जो लीफलेट्स होती हैं, प्लेट्स जो होती हैं, ये जब एपेक्स की तरफ ये बढ़ती जाती हैं तो इनका साइज़ भी डिक्रीज़
होता जाता है। और जो ये जो प्लेट्स हैं इनका काम होता है जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स को एरिया प्रोवाइड कराना। जो ट्रांसफ़र जो प्लेट्स होती हैं इनका काम होता है ब्लड वेसल्स के लिए एरिया प्रोवाइड कराना, रास्ता देना। Each lamella has a smaller right side which receives blood from the afferent vessel is called the afferent side, and a longer left side from which blood goes into the efferent vessel is called the efferent side. तो प्रत्येक जो लैमेला है या लीफलेट है उसमें दो साइड्स होती हैं, एक राइट साइड और दूसरी लेफ़्ट साइड। तो जो स्मॉलर होती है वो होती है राइट साइड, जबकि जो थोड़ी लार्ज होती हैं वो कहलाती हैं लेफ़्ट साइड। तो जो राइट साइड है वो एफरेंट वेसल से ब्लड को रिसीव करती है, जबकि लेफ़्ट साइड जो है वो एफरेंट वेसल से ब्लड को रिसीव करती है, इसलिए इसको एफरेंट साइड कहा जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके अगले स्ट्रक्चर के बारे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।